आज के इस सेशन में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स से परसेंटेज का इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रिकों के हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चन को बस कुछ सेकंडों में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये ट्रिक्स क्या है और इन ट्रिक्स के हेल्प से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या है आपको बतानी है। देखिए, इसको प्रोसेस करने जाएंगे, काफ़ी समय लगने वाला है। देखिए, मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे आप चिटकों में इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ले लीजिए 100, ठीक है, ऊपर 100 ले लीजिए, उसके बाद नीचे भी आप 100 ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि कितना परसेंट करके वो खर्च करना स्टार्ट किया है, तो उसी को हम घटा लेंगे। सबसे पहले कितना खर्च किया हुआ 20%, फिर जाके कितना 30%, फिर जाके कितना 15%। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए और यहाँ पे गुना कीजिए जितना वो बचा लिया था। कितना बचाया था वो 700 रुपये बचा लिया था। ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो 100 रह ही जाएगा, बट्टा देखिए ये इन सब को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 30 50 और 15 कितना 65, यानी 65 को 100 से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 35। तो नीचे हो जाएगा आपका 35 और गुना में यहाँ पे 700। ठीक है, अब देखिए 7 से कटेगा ये 700 100 बार में, और 7 से ये 35 5 बार में, 5 से 100 कटेगा कितने बार में 20 बार में। ठीक है, तो 20 गुना 100, ये 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपये जो है उसकी मासिक आय होगी। बस यही होगा राइट आंसर। जिस भी ऑप्शन में मिले आपको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में कितना 1575 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है आपको बतानी है। बस सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर कितना 100 बट्टा में 100 से घटाएंगे जितना जितना वो खर्च किया है। तो देखिए सबसे पहले कितना परसेंट खर्च किया 12%, फिर जाके कितना खर्च किया 18%, फिर जाके कितना खर्च किया वो लास्ट में 25%। ठीक है, सबको जोड़िए और गुना में यहाँ पे क्या लिखेंगे जितना वो बचा लेता है, कितना 15 कितना बचाता है वो 1575, यानी 1575। ठीक हुआ। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 100 बट्टा इन सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। 55 100 से घटाएंगे, 100 से 55 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा गुना में 1575, यानी 1575। अब देखिए, अब जैसे ही आप इसको काटेंगे 45 से तो ये कट जाएगा आपका 35 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 35 बार में। तो 35 गुना 100 कितना हो जाएगा 3500, 3500 रुपये, यानी 3500 रुपये क्या होगा उसका मासिक आय होगा। ठीक है, किसका जयंत का मासिक आय होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस कितनी सिंपल ट्रिक थी, आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बारी है अगले टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम अगले टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक के हेल्प से आसानी से चिटकों में कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% जो है वो किस पर खर्च कर रहे हैं वस्त्र पर। ठीक है, उसके बाद तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी उसके पास कितना रुपये 5400 रुपये बच जाता है। ठीक है, वो बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए ये पहला जैसा मैंने आपको करवाया, पहले का जो टाइप था उससे ये अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बार बार शेष का बात कर रहे हैं ना, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में क्या था ऐसा नहीं था। ठीक है, एक एग्जैक्ट परसेंटेज था जो कि वो खर्च करते जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है शेष का, बार बार आपको बोला है शेष का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वो जो रमन है वो 20% भोजन पे है ना, 20% भोजन पे। तो आप ऊपर लिखेंगे 100 और बट्टा में 100 को 20 से घटाइए, कितना हो गया 80। ठीक है, 100 से 20 को घटाइए, कितना हो गया 80। यहाँ पे लिख लीजिए गुना, उसके बाद फिर लिखिए ऊपर 100, नेक्स्ट कितना खर्च कर रहा है वो 25%। ठीक है, फिर 100 से 25 को घटाइए, कितना हो गया 75। ठीक है, 75% बचा। उसके बाद फिर गुना, लास्ट में वो कितना खर्च कर रहा है 10% जो कि यातायात पे। फिर से ऊपर लिखिए 100 और 100 लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो खर्च कर रहा है 10% उसको 100 से घटा लीजिए, तो कितना हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पर गुना में लिखिए जो भी वो बचाया था, कितना बचाया 5400 रुपये वो बचा लेता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर बस आ गया। तो
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से ये 6 बार में कैंसिल, मतलब हो गया 60, ठीक है। फिर देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। आगे इसी तरह से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10,000 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 10,000 रुपये उसका मासिक आय है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए आपका 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष अपने मासिक वेतन का, ठीक है, सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। मदों मतलब कोई और दूसरे सामानों पर खर्च करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास कितना 5,028 रुपये बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे, बस सेम वैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले 100 बट्टा पहले कितना खर्च कर रहा है वो देखिए। तो पहले खर्च कर रहा है वो कितना 20%, यानी 100 से 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 80, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 80 गुना उसके बाद फिर 100, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है, शेष का 12%, मतलब फिर 100 से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 100 से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 88 गुना फिर नेक्स्ट 100 बट्टा कितना रुपये बचा रहा है वो, सॉरी कितना रुपये खर्च कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में कितना खर्च कर रहा है, शेष का 25%, यानी फिर क्या करेंगे 25 को 100 से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए कितना से, जो बचाया था आपको कितना रुपये वो बचाया था वो, तो 528 रुपये बचाया था, कितना 528 रुपये। इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा ये। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आ जाएगा, देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और आगे इसी तरह से 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 दुगने 8, 4 दुगने 8, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10 और ये 11 बार में, ठीक है। और इसी तरह से आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा सॉल्व क्या आ जाएगा, कितना 1,000 रुपये, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, जो कि क्या है उसका मासिक आय है, किसका, सुभाष का, ठीक है। जो वेतन है वो 1,000 रुपये होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर इतना समझ में आया तो अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। देखिए अगला टाइप है डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग लगा रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग अगला टाइप में भी क्वेश्चन से ही लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग अपने पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देता है, ठीक है। उसके देने के बाद भी उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए इस वाले टाइप्स में क्या है, ये फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वो जो दे रहा है या फिर ऐसे बोल लीजिए कि वो खर्च कर रहा है, कितना फ्रैक्शन में खर्च कर रहा है, वो कैसे खर्च कर रहा है तो फ्रैक्शन में खर्च कर रहा है। तो जब भी फ्रैक्शन में खर्च हो तो ये इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जब भी आपको फ्रैक्शन मिले ना तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वो व्यक्ति अपने आय का कितना क्या कर रहा है, 1/5 भाग पत्नी को दे रहा है, ठीक है। 1/5 भाग पत्नी को दे रहा है, तो क्या करेंगे आप, जैसे समझिए कि यहाँ पे 1/5 है ना, तो ये जो नीचे वाला जो क्या है हर है, ठीक है। ये जो हर बोलते हैं ना, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब मैं लिखूंगा इसको, ठीक है, तो क्या लिखूंगा 5 बट्टा, ठीक है। अब देखिए 1/5 था ना आपका, कितना 1/5 था, तो 5 और 1 का अंतर निकालिए, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो आएगा 4, ठीक है, गुना उसके बाद कितना खर्च कर रहा है वो 2/7, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे 7 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 5, तो लिख लीजिए यहाँ पे 5 गुना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 1/4, तो 4 लिखिए ऊपर और 4 और 1 का अंतर 3, लिख लीजिए यहाँ पर 3। अब यहाँ पर गुना करेंगे जो भी उसका, हमेशा यहाँ पर वही गुना करेंगे जो कि शेष वो बचा लेता है, तो कितना बचाता है वो 900 रुपये बचाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कैसे, 3 से कटेगा 3 बार में, मतलब यहाँ पे हो गया 300, ठीक है। आगे काटना स्टार्ट कीजिए तो देखिए कितना से कटेगा ये फिर कटेगा आपका 5 से 6 बार में, मतलब यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। कितना हो गया 60, ठीक है। और देखिए 4 से कटेगा कितना बार में, ये 12 बार में, ठीक है, ठीक है, सॉरी
15 बार में ना, 12 बार में कैसे 15 चौक 60 होता है, तो 15 बार में, ठीक है। कितना बार में कटेगा 60, 4 से, इस 4 से ये 60, 15 बार में आपका कट गया। अब सबको गुना कर लीजिए तो आपका कितना मिल जाएगा, आप गुना कीजिए 7 × 35 और इधर तो हो जाएगा आपका 2100, ठीक है। 2100 रुपये जो है उसका मासिक आय होगी। कितनी आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसी ट्रिक के हेल्प से। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम अपनी संपत्ति का, ठीक है, राम अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझोले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपये की संपत्ति अभी भी बच जाती है, ठीक है, तो उसकी कुल संपत्ति कितनी रुपये होगी आपको बताना है। बस सेम ऐसे करेंगे। तो देखिए पहले 1/3 है तो 3 को ऊपर लिखेंगे, बट्टा 1 और 3 का अंतर 2, ठीक है, गुना। उसके बाद कितना भाग खर्च कर रहा है 1/7, तो 7 को ऊपर लिखेंगे, 7 और 1 का अंतर निकालेंगे कितना 6, गुना। उसके बाद कितना खर्च कर रहा है वो 2/7, 7 को हमेशा ऊपर लिखेंगे, हमेशा नहीं, यहाँ पर 2/7 था ना, 2/7 था, तो देखिए हर में क्या है 7, इसी हर को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। इसी हर को हम क्या करेंगे हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो देखिए कितना हो गया 7 और 7 और कितना था 2/7 था, तो 7 और 2 का अंतर कितना 5, तो 5 लिख लीजिए आप नीचे। अब यहाँ पे हमेशा ये वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि वो बचा लेता है। तो कितना बचाता है वो 4200 रुपये, 4200 रुपये। अब इसको काटिए तो देखिए ये कट जाएगा 6 सत्ते 42, मतलब यहाँ पे 700 बार में, ठीक है। ये 4200 700 बार में कट गया। आगे देखिए आगे कैसे काटेंगे इसको, तो हम 5 से काट सकते हैं इसको कितने बार में, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है, और ये कितना बार में 140 बार में। फिर 2 से कटेगा ये कितने बार में 70 बार में, 140 70 बार में। पूरे को गुना कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 290, ठीक है, 10290 रुपये जो होगा उसका मासिक आय होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन से कर रहे थे हम लोग, तो फिर से क्वेश्चन से अगले टाइप को भी देखेंगे। तो देखिए अगला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। किसी परीक्षा में एक छात्र को कितना 28% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तरांक से, मतलब पास होने लायक जो नंबर चाहिए उससे 18 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ये आपसे पूछा है कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था। देखिए आप इसको प्रोसेस से कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है। सिंपल से आप एक क्या रिलेशन बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं, बस कुछ सेकंड का काम है ये, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हर एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे 100, ठीक है, बट्टा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो मतलब फेल हुआ, ठीक है, वो कितना अंक प्राप्त किया था, 28% प्राप्त किया था। जो फेल हुआ वो कितना 28% प्राप्त किया, ठीक है। और जो पास हुआ वो कितना लाया, वो लाया 32%। जो पास हुआ 32%, जो फेल हुआ वो 28% मार्क्स ला के फेल हुआ, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, दोनों का बीच का अंतर निकाल लीजिए, कितना का आएगा 4 का, यहाँ पे लिख लीजिए 4, ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पे 4। अब देखिए अब जो है जो पास होने वाला है, जो फेल होने वाला है, ठीक है, वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, तो वो 14 मार्क्स से फेल हुआ, ठीक है। जो पास होने वाला है वो कितना मार्क्स ज़्यादा लाया, वो 18 मार्क्स ज़्यादा लाया। दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ के आप यहाँ पर लिख दीजिए, जोड़िए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14 और 18 32, ठीक है, 32। अब शुरू इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 4 8 32, 8 गुना 100 मतलब 800, मतलब टोटल जो मार्क्स था वो 800 मार्क्स का एग्जाम था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बारी है अगले क्वेश्चन का, देख लेते हैं कि हम इसी ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो बेचारा फेल हो जा रहा है, ठीक है, कितना 68 अंकों से। उसी परीक्षा में उसकी बहन जो कि 47.25% मार्क्स लाई, जो कि उत्तरांक से, मतलब पास होने का जो मार्क्स होता है उससे कितना 49 अंक अधिक प्राप्त की। तो आपसे पूछा है उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है,
ठीक है, ये आपको बताना है। करेंगे कैसे, सेम उसी ट्रिक पे करेंगे। तो कैसे करते थे हम, सबसे पहले ऊपर 100 बट्टा में क्या लिखेंगे, जो फेल होने वाला था उस वो कितना परसेंट मार्क्स लाया और जो पास होने वाला था वो कितना परसेंट मार्क्स लाया, दोनों के बीच का अंतर। तो 37.5% और इधर 47.25%, बीच का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 9 पॉइंट हो जाएगा आपका 75, ठीक है, मतलब 9.75। उसके बाद यहाँ पे गुना में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुना में लिखेंगे कि जो फेल हुआ आखिर कितने मार्क्स से फेल हुआ, जो पास हुआ वो कितना पास होने से ज़्यादा कितना मार्क्स लेके आया, ठीक है, जितना पास होने के लिए चाहिए उससे कितना ज़्यादा वो मार्क्स लेके आया। तो देखिए जो फेल हुआ वो बेचारा कितना 68 मार्क्स से फेल हुआ, जो पास हुआ, ठीक है, वो पास होने वाला जितना मार्क्स चाहिए उससे उल्टा 49 मार्क्स ज़्यादा लाया, ठीक है, 49 मार्क्स ज़्यादा लाया। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117, 117। तो बस यहाँ पर गुना कर दीजिए 117 से, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए आप यहाँ पे गुना में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो बस इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1200, ठीक है, 1200, मतलब 1200 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इन सारी ट्रिक को। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। मैंने जो परसेंटेज है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिया, ये परसेंटेज का पार्ट 3 था, ठीक है। पार्ट 4 में मिलते हैं जहाँ पे मैं और भी अच्छे ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है, सभी हैंड रिटन ट्रिक्स है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर रोज़ आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं मैथ्स के, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।